हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हल्का रानिया की दिखा रहा हूं। रानिया हल्के के गांव सुल्तानपुरिया में आज कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा है, वो पहुंची हैं और ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान होगा और इसको लेकर के जो पार्टियों का प्रचार है वो तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुमारी सैलजा हैं वो गांव सुल्तानपुरिया में पहुंची हैं और गांव के लोगों की ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी सैलजा है उसको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुमारी सैलजा और गांव-गांव में जा रही हैं। आज रानिया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा है वो कर रही हैं कुमारी सैलजा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जोरदार स्वागत है वो ग्रामीणों की ओर से उनका किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कुमारी सैलजा है क्या कुछ कहती हैं। हर तरफ जहाँ जाती हूँ सबसे पहला मुद्दा लोग मेरे से पूछते हैं नशे का। अब भाई नशा इतना क्यों फैल रहा है? युवाओं को चाहिए अच्छी पढ़ाई, युवाओं को चाहिए अच्छी नौकरी, तो ना अच्छी पढ़ाई ना नौकरी, ये नशा। तो साथियों क्या होगा हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य, परिवारों की आस क्या होगा? और गरीब आदमी को अगर लत पड़ जाए तो बच्चे रुल जाते हैं, जगह जगह हमने देखा है। तो क्या किया प्रशासन ने? कोई सख्ती नहीं की, सरेआम ये नशा फैल रहा। नौकरियों की तलाश थी, बच्चे मेहनत करते रह गए, सोचा नौकरियां निकलें, हमको नौकरी मिले, ना सरकारी नौकरी निकालते और जो निजी क्षेत्र है वो इन्होंने खत्म कर दिया। अपने 3-4 साथियों को सारा देश बेच दिया, सारा उद्योग 3-4 लोगों के हाथ में दे दिया और बाकी कहाँ जाए? हमारे तो यहाँ के पुराने उद्योग भी खत्म हो गए, तेल की मिलें खत्म होगी, कॉटन की मिलें खत्म होगी, सारे खत्म कर दिए क्योंकि इनका विश्वास नहीं है छोटे लोगों में। अब आज के दिन गरीब को पूछने वाला कोई नहीं, किसान को नहीं। हमारी बहनें महंगाई में, नौकरी है नहीं जवानों को, और फिर कहते हैं पहले भाई हमारी आर्मी में लोग जाते थे, अब कहते हैं सेना को भी आपकी ज़रूरत नहीं है, बस 4 साल आओ, 4 साल वहाँ पे नौकरी करो और फिर जाओ वापस घर, और बाद में जाके कहीं नौकरी मिले तो गार्ड चौकीदार बन जाइए। ये हाल है इस सरकार के। और नाम क्या दे दिया? अग्निवीर। किस चीज के वीर? 4 साल की नौकरी के वीर। ना सेना के साथ इंसाफ, ना हमारे जवान के साथ इंसाफ। तो साथियों ये क्या भविष्य देंगे? किसान सड़क पर, बॉर्डर पर बैठे रहे, सड़क पर आ गए, प्रदर्शन किए, कोई सुनवाई नहीं, झूठ बोल के उठा दिया प्रदर्शन से। और अब की बार अगर प्रदर्शन करना चाहा तो घर घर में नोटिस लगा दिए कि आप घर से नहीं निकलोगे, और बना दिया इंडिया पाकिस्तान। भाई पंजाब से इधर नहीं आओगे, इधर से पंजाब नहीं जाओगे। तो ऐसे हाल किए। आप सबसे गुजारिश है कि अब समय बदल रहा है, बदलाव दिन ब दिन हर राज्य में बदलाव आ रहा है और अपने राज्य में तो है। आज के दिन बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि आखिर में जाके इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। और जो नए बने हैं, सच आज कोई कह रहा था कि उनके कई दौरे हो गए अपने यहाँ सिरसा में।
हड़कंप है, हड़कंप मची हुई है। सिरसा के लोगों ने सबसे पहले रुक्का मार दिया, सबसे पहले अगवाई सैलजा को ले आओ, हम तो एक तरफा चुनाव करेंगे। अब उनको डरा दिया आपने। अरे तो 400 पार कह रहे हैं, 40 आदमी नहीं मिल रहे और 400 पार का नारा। तो असलियत यही है कि अब हम रोज माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान भी सुन लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह के भाषण देश का प्रधानमंत्री दे सकता है, जो भाषण में कभी मंगलसूत्रों की बात कर ले और कभी कहे भाई 2 भैंस होएंगी और 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। ये प्रधानमंत्री का भाषण हमारे तो समझ नहीं आता। भाई देश के गरीब की बात करो, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, युवाओं की बात करो, देश की बढ़ोतरी की बात करो, प्रगति की बात करो। 10 साल का कहो कि हमने क्या किया है, वो तो है नहीं। अब ध्यान बांटने के लिए कोई भी बात करेंगे। 45 साल में युवाओं, 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी अब है। 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज के दिन देश में है, ये इनकी रिपोर्टें बता रही हैं। तो ऐसी सरकार का क्या करना, और इसीलिए आप लोगों का उत्साह है। और दूसरा उत्साह देखो, एक तरफ से तो निराशा होती है और दूसरी तरफ से आस होती है। अब आपकी आस, नजरें टिकी हुई हैं कांग्रेस पे, और हमको भी ये महसूस होता है, इस बात का आभास है कि आप हमारी ओर देखते हो, कांग्रेस की ओर देखते हो। मेरी व्यक्तिगत बात अगर कहूँ तो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, उनके बाद मैं आपके बीच में आते रहे। अभी भी पुराने नाते हैं, रिश्ते हैं, पुराने लोग पहचानते हैं। और जो जवान है मेरे को फोटो दिखाएंगे, पीछे सरपंच थी, पता नहीं वो साथ आई है इतनी पवन, वो साथ में वो मुझे दिखा रही थी। अब सरपंच है, वो छोटी सी बच्ची थी कुछ महीने की, मेरे साथ फोटो दिखा रही थी, बहुत दिन की। पवन कहती देखो जी ये मेरी पहली फोटो आपके साथ। तो अब मेरे साथ बैठती है। तो साथियों, ये अपनी पुरानी बातें हैं, अब हमको नए सिरे से इलाके की सेवा करनी। और कांग्रेस पार्टी आपको वायदा करती, 25 मई का चुनाव, 25 मई को हमारी सरकार बनेगी। उसके बाद सारे देश में रुका हो रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बता दूं कि हम आपके कर्जे भी माफ करेंगे और आपको MSP का कानूनी दर्जा भी देंगे। प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कांग्रेस पहले ही आपके दर्द को समझ रही है, क्योंकि राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, सबसे बातचीत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो हवाई में उड़ते फिर रहे हैं। और साथियों, जवानों के लिए, आपके लिए जो शिक्षित युवा हैं, उनके लिए 1 लाख की अप्रेंटिसशिप करके पहली नौकरी पक्की की जाएगी। और हमारी बहनें, गरीब परिवार, हर समाज में गरीब होते हैं परिवार, चाहे वो SC हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दूसरे जनरल कास्ट के भी लोग हों, सामान्य वर्ग के, गरीब है। हर गरीब परिवार में हम हर साल एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे हर साल। और भाजपा वाले जरूर आपको कहेंगे कि कांग्रेसियों से पूछो पैसा कहाँ से आएगा। आप उनको सीधा जवाब दे दियो, भाई आपने तो अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी जी जिनका कल प्रधानमंत्री जी नाम ले रहे थे, भाई आपने अपने दोस्तों को, 4-5 दोस्तों को दे दिया, देश बेच दिया। हम देश बेचने नहीं देंगे, हम लोगों के पैसे ज़रूरतमंद लोगों को ही देंगे। इनके लाखों रुपए जो आपने बैंकों के माफ़ किए हैं, इनके माफ़ नहीं करने, हमने किसानों के माफ़ करने। तो साथियों, आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 तारीख को आप कांग्रेस को यहाँ से सफल बनाएंगे
मुझे अपना नुमाइंदा चुनेंगे ताकि फिर से हम एक साथ जुड़कर इलाके के तरक्की के लिए, इलाके के विकास के लिए काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।